Sorry for this interruptions due to some technical problems, disconnected. So हम बता रहे थे कि जब हम एक्टिविटी देते हैं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद they are getting lot of experiences. We have to say that after passing the current for some times, then switch off the circuit and touch this nichrome oil. You will feel hot. तो आपको जो है हॉट रियलाइज होगा जब आप स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ा देर करंट पास कराने के बाद इस निक्रोम एयर को टच करते हैं तो आपको हीट रियलाइज हुआ. सो व्हाई डिड दिस हीट यू रियलाइज्ड, वेयर दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू व्हाट इफेक्ट ऑफ दिस करंट यू गॉट दिस हीट. We may ask these types of questions to the students so that they can easily understand this chapter. So similarly, various approaches are there. Here one more approach, that is inquiry approach. This approach teaches the students to handle situations they meet in the physical world. To use the inquiry approach in the teaching of science, we need to prepare activities that will allow students to develop the various skills for various skills like recognizing problems, asking questions, applying laboratories procedures, providing consistent descriptions, predictions and explanations. जब हम क्लास में किसी भी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं साइंस में, तो बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए. बच्चे जो है फ्री रहना चाहिए. दे आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, दे आर फ्री टू डू एनी लेबोरेटरी एक्टिविटीज, and also you have to provide description, prediction, explanations. So whatever questions arising inside their minds, they should ask to us, and we have to give the answers to them also. So जितना उनके मन में इंक्वायरी जो है डेवलप होगा, तो उनका इंटरेस्ट उस चैप्टर पे, उस सब्जेक्ट पे उतना जो है ज्यादा बढ़ने लगेगा. And there are many strategies for the inquiry approach inside the classrooms, and these are the following. Suppose students do hands-on activities such as experiments. जब स्टूडेंट्स को हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने को देते हैं, कुछ एक्टिविटी करने देते हैं, तो उनके मन में जो है बहुत सारे इंक्वायरी अप्रोच जो है क्रिएट होता है. स्टूडेंट्स आर फोकस्ड ऑन लर्निंग सम एनालिटिकल स्किल्स एंड अप्लाइंग द स्किल्स गेन्ड इन द hands-on activities, and we shall demonstrate the two ways of using inquiry, that is as a tools for constructivist learning, and one 5E learning cycles also there. Through this also we can give the inquiry approach. So now we'll discuss about the what is 5E learning cycles. 5E learning cycles is a model that promotes scientific inquiry. Each E represents part of the process of helping students and sequence their learning experience to develop a connection between prior knowledge and new concept. The teacher serves as a facilitator as students construct a new knowledge based on the thoughtful inquiry and decision making through this 5P. We'll discuss. जब हम क्लासरूम में जाते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो डायरेक्टली हम पर्टिकुलर टॉपिक्स में एंटर ना करें. हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी हम पढ़ाए हैं, जो सपोज हम अभी 7th क्लास में जा रहे हैं या 8th क्लास में जा रहे हैं, 8th क्लास में सपोज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जैसे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली क्लास 8 में जाकर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट ना करें. हम पहले जो है 7th क्लास में उससे रिलेटेड कौन से पोर्शन, कौन सा पार्ट को इलेक्ट्रिकल करंट में उन लोग पढ़े हैं, उसको जो है पहले हम पूछें, क्वेश्चन क्रिएट करें, उनको जो है क्वेश्चन पूछें, उनको याद दिलाएं वो कौन कौन सा. जैसे कि हम बताएं कि अभी क्लास 8 में गए, हम क्लास 8 में एंटर किए, हमको पढ़ाना है न्यू टॉपिक, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
तो क्लास 7 में दे ऑलरेडी लर्न अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अभी अभी हमने बताया था निक्रॉम वायर में जब हम करंट पास किए तो हीटेड अप हो गया ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस दे हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7। तो हम उस पोर्शन से जो है क्वेश्चन बच्चों को पूछें तो इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं थोड़ा कंसंट्रेट होंगे हमारी तरफ, बच्चे अट्रैक्ट होंगे और इसमें वो थोड़े एंगेज हो जाएंगे। और कुछ बच्चे बताएंगे कुछ बच्चे नहीं बताएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे बच्चे को लेकर जो है आगे बढ़ना है। तो इससे बच्चे जो हैं अट्रैक्ट होंगे, एंगेज होंगे और हम उनको जो है एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एलोबरेट करेंगे और एवेल्यूट करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज एंड learning experiences, developing the learning experiences and the connection, it is most important, the connection between prior knowledge and new concept। हम अभी पढ़ाने वाले हैं न्यू concept, मगर हम उनको लिंक रिलेटेड करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज। तो ये न्यू concept जो पढ़ाएंगे उसको जब हम linked करेंगे with the previous knowledge, then they will get more attracted with the current chapter. So first from this 5 is principles we will explain first about the first E, that is engage. The students engage in task to make connections between the past and present learning experiences. Whenever we are asking from the previous portion, definitely maximum students will get engaged। वो याद करने लगेंगे कि सर ने पूछा कि इलेक्ट्रिकल करंट चैप्टर में 7th क्लास में हम कौन कौन सा इफेक्ट पढ़े थे। अभी तो हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में, मगर 7th क्लास में हम कौन कौन सा इफेक्ट के बारे में स्टडी किए थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद आ जाएगा कि हम हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम 7th क्लास में पढ़े थे। वन मोर इफेक्ट ऑफ करंट सर हमको बताए थे कि हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, तो अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट में जैसे हम पढ़े थे, जैसा उसका डेफिनेशन था, मैग्नेटिक इफेक्ट में जैसा डेफिनेशन था, व्हेनेवर करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। तो उसी तरह जब व्हेनेवर करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर द हीट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। तो एग्जैक्टली in class 8 में whenever current is passing through any chemical solutions, the chemical effect is taking place, that is called the chemical effect of current। उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को जो है एंगेज कर सकते हैं। सेकंड वन इज एक्सप्लोर। द स्टूडेंट्स परफॉर्म्स अ टास्क टू गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द की कॉन्सेप्ट्स थ्रू गाइडेड एक्सप्लोरेशन of scientific, geographic, economic and other data set. People will do we can do some activities and we can do some demonstrations so that they will get explored with this chapter. The next one is explain. The students give details about the science concepts being developed in the task through reading, discussions. The students are develop understandings of the major science concepts and verify answers to questions or problems posed in the engage stage। जब वो once student engage हो गए, उनका जो concentration पढ़ाई की तरफ आ गया, तो हम कुछ भी पढ़ाने को जा रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई भी डिस्कस जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मोर इफेक्टिव होगा। Then fourth one is elaborating. The students simplify the science concepts in the lessons. That means stating the concept in their own words and applying new found knowledge to a different situation. जब हम कोई भी टॉपिक्स किसी भी चैप्टर साइंस का हम पढ़ा रहे हैं, तो हम ये फ्रीडम स्टूडेंट्स को दें और वो डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर सकें। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई द साइंस कॉन्सेप्ट इन द लेसन्स स्टेटिंग द कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। वो अपने वर्ड में, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट वे में जैसे वो एक्सप्लेन कर पाएँ, उसको अप्लाई कर पाएँ। दैट इज कॉल्ड द न्यू फाउंड नॉलेज टू ए डिफरेंट सिचुएशन।
Then fifth one is evaluate. The students take a test, quiz or any authentic assessment. जैसे हम लेते हैं periodic test, term 1, term 2 and weekly class test. ऐसे different types of test by taking we can evaluate the students by test, quiz or any authentic assessment instrument to determine how much they benefited from the lessons or this particular activities. तो एक activities complete करने के बाद हम क्या करते हैं, तो कुछ assessment, कुछ test, और टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हम क्लास लेवल में भी कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, 2 डेज के बाद भी कर सकते हैं, एक चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं. चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम एक टेस्ट उस चैप्टर से ले सकते हैं. इन बिटवीन the chapter भी हम टेस्ट लेते हैं. different types of test, assessments are there, quizzes are there, so that we can test the students how much they benefited, how much they understood from the lesson we have already taught. Then field trips provides the opportunity for hands-on real world experiences, improved quality of education. जो फील्ड ट्रिप एक स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू से हम स्टूडेंट्स को जो है मोर इफेक्टिवली जो है टीच कर सकते हैं. जैसे जब हम फील्ड ट्रिप करते हैं तो उनके अंदर में बहुत सारे इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द particular subject, improvement of the socializations between students as well as development of report between teachers and students. तो फील्ड ट्रिप करने पर उनके मन में जो है बहुत सारे जो है न्यू थॉट्स आते हैं, वो बहुत सारे चीज को अंडरस्टूड आसानी से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल से जब हम सॉइल चैप्टर पढ़ाते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हम बोलते हैं, मगर जब फील्ड ट्रिप कराते हैं कहीं एक सॉइल का लेयर डिगिंग किया गया है तो हम वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल उनको दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं. या नहीं तो हम कंपोनेंट्स ऑफ एयर बता रहे हैं तो उसमें हम बताते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर देयर, some dust particles also there, some water particles, water vapors are also there, dust particles are varies from place to place, and smokes are there, smokes also varies from place to place. In industrial areas we are getting more smokes and dust particles, whereas in remote areas, rural areas we are getting these components very less amounts. इसको हम field trip करके भी जो है explain कर सकते हैं so that they will get understood more effectively. The next is concept mapping. Concept map is a special form of web diagram for exploring knowledge and gathering and sharing information. Concept mapping is employed to develop connection among the concept in the particular unit. Concept map consists of nodes or cells and links between different processes. The nodes contains the concepts and are usually enclosed in the box or in a circle or in a rectangle or square. The links are represented by arrows, and the labels in the links explain the relationship between the nodes. The arrows describe the directions of the relationship and is read like sentences. For example, if I will take one node here, here one flowcharts I have taken, that is tree. तो यहाँ पे ट्रीज से हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, तो उसको हम फ्लोचार्ट के फॉर्म में जो है नोट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करा सकते हैं. This tree gives us oxygen, tree gives us wood, oxygen is useful for human beings, oxygen is useful for plants, also oxygen is useful for animals. Woods we are using for different purposes like houses, making papers, making furnitures. So like this we can explain and we can attract the students, we can make effective teaching by these strategies also. As an assessment tools, the concept map will give the information on how the students related the identify concepts from the lessons. This way we can be sure that students understand the lesson nicely. Similarly, one more also diagrams here I have taken, like that tree here, atmospheric nitrogen. So we can also explain how the atmospheric nitrogen is moving in the cyclic form. Different
types of small processes are there through which the nitrogen cycles in nature moving in a cyclic process. So many processes are there. Nitrifying bacteria are there. They are converting the free nitrogen to the compound form, and they are mixing in the soils, and from the soil plants getting these nitrogenous mineral particles from the roots, and these plants they are preparing food in their leaves, and that is eaten by the animals, and plants and animals both are dying one day, and that is decomposes and converted into waste, that is again coming back to the soil, and from this soil one denitrifying bacteria are there. They are converting this compound nitrogen from the soil to the again to the atmosphere. In this way the nitrogen cycle is performed. So giving these types of flowcharts or diagrams, we can explain the how the different processes in the science is achieving. Then one more strategies are there is there, that is game. Children love to play games. Games can teach children to work together. उनके अंदर cooperation ला सकता है, as well as make coordinate teams. It develops coordination skills which are necessary for performing the different jobs. For example, जब हम एक लेंगे, जब गेम के थ्रू से हम करना चाहेंगे बच्चों को, तो बहुत सारे पजल्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं, जॉक्स होते हैं, जैसे कि we can make the classroom very effective. They make science learning fun and enjoyable. That will make the enjoyable for the learners. एक एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिए हैं अभी, जैसे यहाँ पे जो हम एक होता है टग ऑफ वार, जिसपे बैलेंस्ड फिजिक्स का पार्ट है ये टग ऑफ वार में, जैसे कि बैलेंस फोर्स हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इस डायग्राम के थ्रू से हम बता सकते हैं कि बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे इस गेम के थ्रू से जो बच्चे खेलते हैं, तो इस गेम के थ्रू से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कैसे जब फोर्स बैलेंस्ड रहता है तो दोनों साइड बैलेंस होकर रहता है, they are not getting attracted to the any sides. जब अनबैलेंस फोर्स होता है, जब किसी लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड्स में फोर्स मोर होता है, किसी साइड में फोर्स जो है लेस होता है, मैग्नीट्यूड लेस होता है, तो जिस साइड्स में मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो उस साइड में जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन दिस वे वी कैन जो है वी कैन एक्सप्लेन द सब्जेक्ट साइंस by using the different strategies, different methods, so that the students will get attracted. They will also get interest on the subject science, and we have to explain the advantages, benefits, and the benefits of the benefits of learning science in फ्यूचर्स, कौन कौन सा बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और फ्यूचर में जब वो 10th के बाद जो है जब साइंस सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो उसमें उनको क्या क्या फायदा मिल सकता है। जब उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली तो उनके अंदर साइंस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जो है क्रिएट होता है, एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स us, and they are taking interest to learn whatever topic in this science subject we are teaching inside the classroom. So this is the different types of methods, different strategies to teach science, and attendance links already sent to all of you. Please fill the attendance slip and submit in times. And once again, I will thank you, all of you, for joining and supporting the in-house meeting. And I will thanks to Principal Sir, Ajit Sir, and Uday Sir for cooperation. Also to Raghavendra Sir, also supporting to continue the in-house meeting. So thank you all of you once again. Thanks to all.
Sorry to everyone. So once again, good morning. Once again, I would like to thank our speaker, Mr. Sheikh Abdul Rahman sir, for making an excellent presentation and making this webinar very meaningful and interesting also. Thank our ICT partner, Mr. R. Ranjan sir and Ajit Kumar Singh. Once again, thanks you very much to all who participate in this webinar. Thank you.